गांव समसपुर के अंदर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉग में। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सोमवीर फोगाट। तो ये आज कर गांव रहे हैं। गांव की मुख्य समस्या तो पानी की है। बिल्कुल पानी की ने आश्वासन दिया है भाई पहले महीने के आखिरी तक हम आपको पानी देते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल दूसरी बात, सबसे ज्यादा दिक्कत आवारा पशुओं की। बिल्कुल मेरे खुद पड़ोस का एक लड़का था, वो इस पंचायत में हाजिर मेंबर है। बिल्कुल वो मोटरसाइकिल लेके अपने खेत से आ रहा था, उसका वो आवारा सांड से टकरा गया और उसके सर में चोट लगी। वो 2 महीने आवारा गंगाराम। जो पशु होते हैं उनकी ज्यादा समस्या है इधर समसपुर इस में। गांव में ज्यादा है, बाजार लगता होगा, 2-3 रोड हो गया हाईवे। ठीक है, तो यह सबसे बड़ी समस्या यह बनी हुई है। दूसरा, मेरे गांव में रास्तों की दिक्कत है। रास्ते जो भी हैं वो तो के पूरी तरह ब्लॉक हो रहे हैं। अच्छा, कोई 1 साल 2 महीना और 8-10 दिन हो गए नई पंचायत को बने हुए, तो न्यू मानो आप कोई। समसपुर में जो अपने गांव के जो मुखिया है सरपंच साहब है, श्रीमती नीतू कुमारी जी, उनके जो हस्बैंड है वो काम को लगातार देखते रहते हैं गांव में जो भी समस्या हस्बैंड नहीं है वो, लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं, उनके देवर हैं वो। अच्छा देवर जी। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो तो चाहे उसका पति हो चाहे उसका देवर हो, बिल्कुल उस बात में कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या का समाधान तभी है जब कोई काम करे। बिल्कुल। तो ठीक है, सरपंच साहब की तरफ से लगातार मतलब अपने गांव में जो भी समस्याएं होती हैं वो लगातार मतलब उनको दूर करने का अरे प्रयास। उसने तो 2 रजिस्टर भर के धर रखे हैं, वो उनको ऊपर उठा के दिखा देता। मन तो रजिस्टर भर दिया, काम कुछ हो ही नहीं रहा, हवा में ये बात हो। बताओ कि सरपंच साहब भी तो आपने ही बनाया है, पूरे गांव ने बनाया है। यार, गांव में 5,000 वोट है, बिल्कुल 700 उसके पक्ष में डल गए, बाकी के अलग अलग 10-50 का पड़ गए, तो फिर सारा काम उसके कह लोग है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं क्योंकि होया। बड़ा गांव होने के मतलब बड़ा गांव होने के बाद गांव में कम से कम भी 10-11 सरपंच उठे थे। तो मतलब 12। 12 सरपंच उठे थे बड़ा गांव होने के बाद। तो मतलब अगर 2 होते तो मतलब पता चलता है कि तो ज्यादा भी रुझान। 4 होते तो भी वो 1000 से ऊपर तो जाते। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारा रास्ता की, पानी की, हमारा पशुओं की, शिक्षा विभाग की आ रही हो, ई बात बेरो पाटे हुए गोलियां विभाग भी आ रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल। बोले भाई हम रहे रहा मुझे जी, हमने तो आज देखियो। आयुर्वेदिक विभाग की तरफ से यहाँ पे कैंप का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, तो वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हैं वहाँ पे समस्या, मेरा खुद काल पिताजी कुत्ते ने पाड़ लिया। अच्छा मैंने उनसे पूछा भी टिक्के लाओ, उन्होंने यहाँ नहीं लगेंगे। मैंने तो एक प्राइवेट डॉक्टर को बुला के उसका टीका लुआया। बता के तरह का विभाग भाई, फिर क्यों बैठा रखे ये हैं? बात बिल्कुल सही है क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है तो रेबीज के जो भी इंजेक्शन लगते हैं, कुत्ते के काटने के, बंदर के काटने के, तो वो इंजेक्शन यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन अपने आसपास में या तो अचीना पीएचसी के अंदर है या अपने चरखी दादरी उद्यम सिंह सिविल हॉस्पिटल के अंदर हाँ, रेबीज के इंजेक्शन है, लेकिन वहां पर भी कभी कभी नहीं मिलते वो। तो उसके बारे में लोगों में भारी रोष है क्योंकि जो भी वो इंजेक्शन रह होते जी हैं। एक समस्या, फिर वो रह जाएगी आपने बाबू जी को नहीं। मेरे गांव के आवारा पशुओं के भगाने के लिए खुड़काकरण के लिए रहे हुए हैं। बिल्कुल वो भी इस सरकार ने ला लो, कोई थाना वाला का कह देखो कि सन वो जमा करी हुई है। वो गरीब आदमी है बेचारे, उनने कुछ 250 मन दाने हो जाते, वो बंदूक के सारे हुए घूम लेंदे, लोगों का नुकसान नहीं होता, वो भी जमा हो रही। हमारी वो बंदूक भी दिवाई जा दी जब बहुत ही बिट्टा बढ़िया। फोगाट। ये मान के चलो कि भाई अपने गांव में जो मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता फोगाट जी महिला आयोग की चेयरपर्सन है और बीजेपी की कार्याध्यक्ष है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मतलब गांव में जो भी पशुओं को भगाने के लिए जो भी उनको मतलब शोर से मतलब जो भी आवारा पशु भागते थे, उन जो भी बंदूक थी वो आपको जब्त कर लिया गया, उसका आपका लाइसेंस। नहीं, वो कह रहे हैं भाई वो जमा होगी। अरे वो जमा होगी उसका कारण तो पूछो, गांव में आज से थोड़ी है। हमारे बड़ा गांव है, काफी आबादी है, 2 जगह की जमीन है, बीड अलग है, गांव की जमाबंदी अलग है। तो वो अपने बेचारे 2-4 आदमी जो भी घूम रहे हैं इधर उधर, वो उनको भगा देते थे। उनका किसान 2 किलो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो भी अपने गांव के समसपुर के अंदर जो भी मतलब गांव की जो भी मुख्य समस्या थी, यानी कि पीने के पानी की, आवारा पशुओं की या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी गांव के आवारा पशुओं की, और जो आवारा जो जीव होते हैं, आवारा जो भी जानवर होते हैं, कुत्ते की, बंदर के काटने के बाद जो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन इंजेक्शनों का यहाँ पे लगातार मतलब प्रयोग होता रहता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में उन इंजेक्शनों की बहुत ही कमी है। तो ये अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं
ये मान के चलो आवारा पशुओं को जो भगाने के लिए जो आपकी बंदूक थी वो जब्त कर ली गई है, हाँ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब वो आपको हम दिलाई जाए। हम दवानी चाहिए जी। हमारी बंदूक बालक भूखा मर ये जाए। मान के चलो कि आपको मतलब आजीविका चलती थी उससे, हाँ जी। भाई अपनी रोजी रोटी चलती थी उससे। हाँ रोजी रोटी भाई आवारा जो पशु थे वो भी मतलब गांव से दूर रहते थे, खेतों में हाँ। कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो आपको मतलब इनको जो भी समस्याएं हुई है, भाई इनकी जो भी बंदूक है, प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उनकी जो भी समस्या है उनको दूर की जाए। तो अपने गांव के जो भी अनिल जी भाई साहब भोकल के नाम से उनको जाना जाता है, उनसे बात करेंगे एक बार। स्वागत है जी आपका हमारे YouTube धन्यवाद जी चैनल आपका पर। जी। बहुत बहुत या भाई ने जो बात की आवारा पशुओं से संबंधित, आपके बारे में आपको क्या कहना है उसके बारे में? हमने तो ये कहना है जी, बबीता फोगाट तो अपने पब्लिक सिटी के लिए आ रही है और कुछ नहीं है। बबीता फोगाट यही थी जो ये आदमी आम जन आज भी बीमार रहते हैं, गरीब, किसान उसकी कोई आंदोलन में सुना ये नहीं मान के जाता। चलो बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मतलब इधर हाजिर नहीं हुआ, लेकिन फिर आज मतलब ये मान के चलो अब 2024 के जो विधानसभा इलेक्शन हो नजदीक है और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है गाँव में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो इलेक्शन का टाइम है, अपने अनुभव तो दिखाएंगे पर इनका कोई भी महत्व नहीं है। जब ये किसानों को आतंकवादी बता रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, पब्लिक को सब याद है। बिल्कुल। मूल्य नहीं है जमींदार आदमी जो किसान भाई किसी बरादरी से आता हो, सबको याद है। जो बबीता बोल रही थी पीछे भैया आतंकवादी है और कुछ है, सब कुछ याद है। तो उनके बेटे होने के नाते मतलब भाई साहब ने, अनिल जी ने, वही जो भी किसान होते हैं वो ये मान के चलो धरती पुत्र होते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं। तो इन्होंने डांगर थे बस देवन का रात में पड़ा मारना खाकड़ी से मेरा आवारा पशुओं की समस्या है गाँव में। गाँव तो सरपंच से मतलब लेटर की जो भी है मतलब लिखित में दे तो दिया है। अपने गांव की जो मुखिया ही है, अपने गांव की जो महिलाओं के चेयरपर्सन बबीता फोगाट है, उनको लिखित में दे तो दिया। जो गांव में आवारा पशुओं की समस्या है वो दूर करी जाएगी वो, ताकि किसी को कोई समस्या न हो। हाँ हाँ,